दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन। मेरे अपने चैनल पर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है। यानी कि जिस तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा, वैसे ही एक नेचुरोपैथी चिकित्सा होती है, उससे संबंधित है। दोस्तों, नेचुरोपैथी चिकित्सा में यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा में 4 या 5 वस्तुओं का विशेष योगदान होता है। जिन वस्तुओं से, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, उन्हीं तत्वों के माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, मिट्टी। काली मिट्टी, बिना कंकर की मिट्टी, छनी हुई मिट्टी, बढ़िया चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा, जल, पानी। तीसरा, अग्नि, धूप स्नान। चौथा, वायु। 4 तत्वों को यानी कि 4 वस्तुओं को हम काम में लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मनुष्य के शरीर में 70% बीमारियों की जड़ कब्जी होती है। अगर आपके किसी भी हालत में कब्जी नहीं रहेगी, पाचन शक्ति आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका भोजन समय से पच जाता है, आपको भूख बढ़िया लगती है, तो आपके द्वारा किए गए भोजन से उच्च क्वालिटी का रस हमारे शरीर को मिलता है। उस रस के माध्यम से जो बाकी 6 धातुएं हैं, रस सहित 7 धातुएं, जो 6 धातुएं हैं वो भी उच्च क्वालिटी की निर्मित होती हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों, हम कब्जी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे मिटाएं, आइए मैं आपको बता देता हूं। आपको लगभग आधा किलो काली मिट्टी बिना कंकर की, छनी हुई, चिकनी, बढ़िया लेनी है। उसमें आप थोड़ा पानी डालकर उसको गला के कंप्लीट कर लीजिए और लगभग 10-12 फीट लंबा, 8 अंगुल यानी कि लगभग 6 इंच चौड़ा एक गरम कपड़ा लीजिए। आपको इस मिट्टी के द्वारा अपने पेट पर, यानी कि ये जो हिस्सा है पेट का, नाभि के दोनों तरफ आसपास, आपको यहाँ आधा इंच मोटी मिट्टी की पट्टी लगानी है, मिट्टी की परत लगा लेनी है। उसके बाद आप एक कोई पॉलीथीन लीजिए, पतली सी, इस मिट्टी की परत के बराबर लंबी, उसको उसके ऊपर रख दीजिए और उस जो कपड़ा आपने लिया है 10-12 फीट लंबा, 6 इंच चौड़ा, उस कपड़े को आप 3-4 बार आपकी इस कमर पर, पेंडू पर, इस मिट्टी की पट्टी के ऊपर लपेट लीजिए और इसको 20 मिनट से और आधा घंटे तक लिपटा रहने दीजिए। आधे घंटे बाद आप इसको खोल लीजिए। आपके अंदर नमी होते हुए भी पसीना आएगा उस गर्म कपड़े की वजह से। आप ऐसा अगर 3-4 दिन प्रयास करते हैं तो आप दोस्तों निश्चित मानिए, आपकी किसी भी प्रकार की कितनी भी पुरानी कब्जी होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, आपका भोजन ठीक तरीके से पचने लग जाएगा। दूसरा, यही काम, यही मिट्टी, यानी कि जो एक बार मिट्टी काम में आ गई है उसको दोबारा काम में नहीं लेना है। नई मिट्टी, अगर आपके कफ से संबंधित बीमारी है, टीबी हो, ब्रोंकाइटिस हो, दमा हो, खांसी हो या जुकाम होने की शिकायत हो या बार बार छींकें आती हो या एलर्जी हो, अगर आप इन सभी का उपाय, सभी का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा करना चाहते हैं तो आप वही लगभग आधा किलो काली मिट्टी चिकनी बिना कंकर की छनी हुई लें, उसको गला लें। उसकी थोड़ा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए उसमें। आप उसकी पट्टी अपने सीने पर, अपनी छाती पर लगा लीजिए, आधा इंच मोटी लगभग, और उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा करके वही कपड़ा जो आपने 10-12 फीट कपड़ा लिया है लंबा, 6 इंच चौड़ा गरम कपड़ा, उसको लपेट लीजिए और 20 मिनट से और आधा घंटे तक आप इस पट्टी को चढ़ा रहने दीजिए। दोस्तों, आपको यह उपाय
यह उपचार 10 से 15 दिन करना है। अगर आपके फेफड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण है, कितना भी पुराना कफ जमा हुआ है, किसी भी प्रकार की धूल कण मिट्टी जमी हुई है, किसी भी प्रकार की गंदगी जमी हुई है, वह गंदगी स्वतः ही इस मिट्टी की पट्टी के माध्यम से, इस प्राकृतिक उपचार से सब पिघल के बाहर आ जाएगी। मैं तो यह भी कहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई उपाय व्यक्ति करता है तो उसको कभी भी कोरोना जैसे संक्रमण का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, आपको अगर कभी यूरिन की शिकायत होती हो तो आप एक बाथ टब लीजिए, बड़ा बाथ टब आता है, उसमें हल्का गुनगुना पानी भर लीजिए, जितना आपके जांघों तक, घुटनों से ऊपर आधी जांघें और आधी नाभि के ऊपर तक का हिस्सा उसमें डूब जाए। आप अगर बाथ टब में कटी स्नान करते हैं हल्के गुनगुने पानी से, तो आपको यह प्रयोग 10 से 15 दिन करना है। आपकी कोई भी यूरिन से संबंधित समस्या या और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की समस्या जो भी होगी, इस प्रयोग से, इस प्राकृतिक उपचार से वह सब ठीक हो जाएगी। चौथा, आदमी को कई बार कई कारणों से यूरिन की शिकायत हो जाती है, पेशाब समय पर नहीं आता है, पेशाब रुक रुक के आता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पेशाब रुक रुक के आता हो उसके आगे चल के हार्ट से संबंधित बीमारी भी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप को यूरिन ठीक तरीके से आए, इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है जल की धारा अपने सिर पर लेनी है, यानी कि जलोधारा। आप अपने जो आपके बाथरूम में नल होते हैं उसमें, या आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर थोड़ा गर्म पानी आप सिर पे लेना चाहते हैं तो नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल सामान्य, जो सामान्य टेम्परेचर का पानी होता है उसी का आपको प्रयोग करना है। तो आप नल के नीचे बैठ जाइए और हल्की बहुत पतली धारा अपने सिर पर डालते रहिए। आप 15 से 20 मिनट जल की धारा अपने सिर पर डालेंगे, यानी कि जल की धारा आप सिर पर लेंगे, अपने शरीर पर लेंगे, तो आप निश्चित मानिए दोस्तों, आपके किसी भी कारण से रुका हुआ पेशाब, रुका हुआ यूरिन निश्चित रूप से बहुत सरलता पूर्वक आसानी से आपको आने लगेगा। और दूसरा उपाय आप इसके साथ यह भी कर सकते हैं कि रात्रि के समय आपको, मैं पहले भी कहा है, मैंने पहले वीडियो में, दूध पीना चाहिए रात्रि को सोते समय, सोने के 1 घंटा पहले। अगर आप रात्रि को दूध पीते हैं और उस समय 4-5 इलायची का सेवन करते हैं आप पीस करके दूध के साथ, तो वो भी आपको यूरिन से संबंधित समस्या को मिटाने में बहुत ही सहयोगी कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपके कोई घाव है, हालांकि कोई भी डॉक्टर आपको इस तरह की सलाह नहीं देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपके शरीर में कहीं भी बाह्य घाव है, बाहर जो भी घाव है, चाहे वो नासूर बन चुका हो, अगर आप उस पर काली मिट्टी बिल्कुल छनी हुई साफ सुथरी बिना कंकर की, अगर उसका आप प्रयोग करते हैं, पट्टी चढ़ाते हैं, तो आपके कैसा भी नासूर हो, कहीं भी नासूर हो शरीर के बाह्य हिस्से में, आप उसके माध्यम से उस नासूर को आसानी से मिटा सकते हैं। दोस्तों, इसमें अब मैं आपको पानी का उपयोग और बताता हूँ। सबसे पहले आपको उपवास करने के लिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अंदर की कोई भी बीमारी हो, अगर आप उपवास करने का प्रयास करते हैं या उपवास करते हैं, तो आप दोस्तों पक्का मानिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, व्यक्ति सक्षम है। मैं जो बात कहूँगा वो लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने खुद ने प्रयोग की है। मैं 3 दिन बिना कुछ खाए पिए केवल पानी पे रहा हूँ। अगर आप उपवास करते हैं तो आप 5-7 दिन उपवास करेंगे तो आपके अंदर की समस्त प्रकार की गंदगी शरीर से बाहर आ जाएगी। अंदर की कोई भी बीमारी होगी वो स्वतः ही
तुरंत मिट जाएगी, क्योंकि किसी भी बीमारी के कीटाणुओं को आप भोजन करते हैं उसी से पोषण मिलता है। अगर आप उपवास करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी के कीटाणुओं को कोई पोषण ही नहीं मिलेगा, तो वो कीटाणु स्वतः ही हमारी इच्छा शक्ति से, हमारे रक्त कणों की पावर से, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की पावर से वो कीटाणु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, उपवास करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उपवास आपको उस समय प्रारंभ करना है जब आप पूरी तरह कार्य मुक्त हों, थोड़ा सा फ्री हों, कोई आपके दिमाग में तनाव नहीं होना चाहिए। उपवास करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन से आप उपवास प्रारंभ करना चाहते हैं उस दिन के एक दिन पहले सायंकाल का भोजन बिल्कुल मत कीजिए, फलाहार कीजिए, फलों का सेवन कीजिए। दूसरे दिन जिस दिन आप उपवास प्रारंभ करने जा रहे हैं उस दिन सवेरे के समय केवल आपको फलों का जूस ही लेना है, फलों का रस ही लेना है, फलों के रस का सेवन करना है। सायंकाल के समय से आप उपवास प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आपको 1 दिसंबर से उपवास प्रारंभ करना है तो आप 31 नवंबर को रात्रि को भोजन मत कीजिए, फलों का सेवन कीजिए। 1 दिसंबर को सवेरे फलों का जूस लीजिए और 1 दिसंबर को रात्रि से आप उपवास प्रारंभ कर दीजिए। उपवास में आपको पानी के अलावा किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। हर आधे घंटे में 1 घंटे में आपको आधा गिलास कम से कम 100 ml पानी लेते रहना है उपवास के पीरियड में। यह उपवास आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप कितने दिन करना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर आप उपवास 1 दिन से अधिक समय तक के लिए करते हैं तो आपको इसके पानी के सेवन के साथ आपको एनीमा लेना अति आवश्यक है। एनीमा पोट मार्केट से मिल जाता है। उसमें एनीमा पोट में आपको लगभग 500 ml हल्का गुनगुना पानी भर के उस पोट के माध्यम से आपको एनीमा दोनों समय, जितने दिन आप उपवास करते हैं उन दिनों में दोनों समय आपको एनीमा लेना है। आप देखिए दोस्तों, आपके जब दीर्घ शंका करने जाएंगे, आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपके शरीर में से कितनी गंदगी निकलती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इस तरह अगर 3 से 4 दिन उपवास कर लेंगे दोस्तों, तो इस उपवास के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि उपवास के समय में हमारी शरीर के अंदर जो बीमारी है उनके किसी भी प्रकार के कीटाणु को कोई पोषण नहीं मिलेगा। और अगर इनको कीटाणुओं को पोषण नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, उसमें और बढ़ोतरी होती है। वो कीटाणु उन कीटाणुओं से लड़के उनको पूरी तरह समाप्त कर देंगे, यानी कि बीमारी के कीटाणुओं को पूरी तरह समाप्त कर देंगे और आप उपवास के माध्यम से हर प्रकार की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके अलावा अगर किसी के स्किन एलर्जी है तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप धूप स्नान लीजिए। आप 15 से 20 मिनट और 30 मिनट तक हल्की धूप में, यानी कि सवेरे के टाइम पे धूप में बैठिए, नंगे बदन, केवल अंडरवियर पहन करके खुले बदन बैठिए। अगर आप धूप स्नान करते हैं तो आपके किसी भी प्रकार की शरीर में एलर्जी है तो आपको केवल मात्र धूप स्नान से ही आपके हर प्रकार की एलर्जी आपके शरीर से दूर जा चुकी होगी। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक चिकित्सा की मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है, आप उसका उपयोग कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, बीमारियों से दूर रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रहिए, लंबी उम्र पाइए। तो दोस्तों, नमस्कार।